नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रंजन वोकैबलरी के इस सीरीज सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो वोकैबलरी का भी डिस्कशन करवाऊंगा, ये आपका पेपर था सीजीएल का 3 मार्च 2020 को हुए थे, शिफ्ट 2 के पेपर थे और इसी का भी हम सॉल्यूशन करेंगे। आप कहीं से सेट लगाए होंगे प्रीवियस ईयर पेपर का 3 तारीख का, तो उसका वोकैब देखिए और कैसे वर्डों के साथ कैसे खेला जाता है, कैसे उसको सीखा जाता है, कैसे वर्ड का जो कन्फ्यूज़न होता है उसको दूर किया जाता है एग्जामिनेशन हॉल से पहले। जो भी रिलेटेड कन्फ्यूजन है उसको हम क्लियर करेंगे। जैसे कई वक्त हम लोग को ऐसा लगता है कि ये वर्ड है तो उसका अर्थ ऐसा है वैसा है। इंसिपिड है तो इंसिपिड को कई दफ़ा हम कंफ्यूज कर जाते हैं सैपिड के साथ में, इंटरपिड के साथ में। तो वैसे जितने भी होमोफोन होंगे या होमोनिम वर्ड होंगे सारे हम देखेंगे इसमें। ठीक है, आप या तो बाहर से लगा रहे होंगे तो भी सॉल्यूशन देख के फ़ायदा उठा सकते हैं, या स्पेशली स्पीड पाठशाला का एक टेलीग्राम पर ग्रुप है, वहाँ पे एसएससी का सेट चलाया जाता है और साथ में अल्टरनेट डे में बीपीएससी का भी सेट चलता है। तो आप जिस किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं तो मैथ और इंग्लिश और जीएस रीजनिंग चारों सेक्शन का ढंग से प्रॉपर तरीके से यहाँ पे करवाया जाता है। तो लॉकडाउन के समय में घर बैठे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। पहला वर्ड देखिए, आपको होता है हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है हास्यजनक, जो क्या करे ह्यूमर लाए, वो जो क्या करे ह्यूमर लाए, लाफ्टर लाए, उसको बोलते हैं हिलेरियस। एडजेक्टिव है, मीनिंग देखिए क्या कह रहा है, एक्सट्रीमली फनी एंड कॉजिंग अ लॉट ऑफ लाफ्टर, अत्यधिक फनी हो, हंसी वाला हो। ठीक है, साइन हो क्या होगा, हिस्टेरिकल होगा, एंटिक होगा, कॉमिकल होगा, चकलसम होगा, ह्यूमरस होगा, ड्रॉल होगा, ल्यूडिक्रस होगा, रिडिकुलस होगा, राइटस होगा, राइजिबल होगा, अप्रोरियस होगा। देखिए छूट गया अप्रोरियस, RIOUS, वो भी लिख लेंगे अप्रोरियस, हास्यजनक। इसमें देखिए एंटिक जो वर्ड देख रहे हैं ना, तो एक एंटिक से कंफ्यूज ना करेंगे। एक एंटिक होता है आपको ANTIQUE, जो एंटिक होता है उसका मतलब प्राचीन, एंटिक पीस है, मतलब कि क्या है, ये पुराने ज़माने का है वस्तु, तो वो एंटिक होता है। लेकिन यहाँ पे एंटिक आपका क्या है, ANTIC, एंटिक। ठीक है, अब आप इसमें आगे आप देखते तो एक वर्ड है आपको कॉमिक। कॉमिक का कई दफ़ा आपको एसएससी ने सीधा एंटो पूछा है, तो कॉमिक का सीधा एंटो देखें, ध्यान रखेंगे, ट्रेजिक, TRAGIC, कॉमिक के ट्रेजिक हो जाएगा, या कॉमिकल का ट्रेजिकल। ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे। और हम चकल सम देखे थे, ह्यूमरस देखे, ड्रॉल देखे, ल्यूडिक्रस देखे, रिडिकुलस देखे, राइटस देखे, राइजिबल देखे, अप्रोरियस देखे। सबका मतलब क्या है, हास्यजनक, सामान्य सा वर्ड था। इसके बाद आते हैं सेकंड में। सेकंड में था ब्लिथ, एडजेक्टिव है, इसके दो मीनिंग है। पहले देखिए क्या है ब्लिथ का, शोइंग अ कैजुअल चीयरफुल इंडिफरेंस कंसिडर टू बी कैलस और इम्प्रॉपर। ठीक है, ऐसा जो क्या हो, कैजुअल हो, आपका बिहेवियर क्या कैजुअल हो, लैकाडेसिकल, यानी कि जो परिणाम है उससे इंडिफरेंस शो कर रहा हो, मतलब रिजल्ट का परवाह ना कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लिथ बोलते हैं। साइनो क्या होगा, हीडलेस होगा, केयरलेस होगा, कैजुअल होगा, नॉन चैलेंट होगा, इनडिफरेंट होगा। ठीक है, और एंटो क्या हो जाएगा, थॉटफुल, यानी किसी चीज़ के बारे में सही ढंग से आप सोच समझ कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, तो आप क्या है, थॉटफुल है। लेकिन किसी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इनडिफरेंट है, तो वो क्या है, आपका ब्लिथ है, पहला मीनिंग में। ब्लिथ का सेकेंड अर्थ क्या होता है, हैप्पी और केयर फ्री, यानी कि खुश हैं, आप ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे। दो चीज़ें होते हैं, एक होता है केयरलेस और दूसरा होता है आपका केयर फ्री। तो पहला वाला जो सेंस है वो केयरलेस वाला है, कि आप क्या चीज़ों को ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो केयरलेस वाला सेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका केयर फ्री, आपका एटीट्यूड अगर केयर फ्री है तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, यानी आप बेकार की चिंता नहीं लेते। ठीक है, तो हैप्पी और केयर फ्री सेकेंड वाले अर्थ में। साइनो क्या क्या है, हैप्पी, चीयरफुल, जॉली, मेरी, जॉयफुल, एक्सटैसी। एक्सटैसी कई दफ़ा वर्ड पूछा है, एक्सटैसी का मतलब होता है परमानंद। ठीक है, और क्या, यूफोरिक, इलेटेड, बीटिफिक, मर्थफुल, बायोंट और जॉन्टी। सबका मतलब क्या है, पुलकित, प्रसन्न। ठीक है, अब पहले वाले का देखिए एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल की चर्चा कर ले, जिसमें वो इनडिफरेंट वाला था,
तो उसमें एग्जाम्पल देखिए क्या है, अ ब्लिथ डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स ऑफ द रोड, यानी कि कैसा है, तो आप ये जो रूल है सड़क पे चलने के नियमों हैं उनको क्या कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, तो इनडिफरेंस है, नॉन चैलेंट हैं, आप उनको केयर नहीं कर रहे हैं, केयरलेस है, तो वो ब्लिथ वाला पहला सेंस है। और दूसरे में क्या है, हैप्पी वाला है, ब्लिथ का मतलब प्रसन्नचित या पुलकित, तो दोनों अर्थ समझ गए होंगे ब्लिथ। चलिए इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर में, और थर्ड नंबर में हम देख रहे हैं सेंसुअल। तो इसके साथ में 3 वर्ड और देखेंगे, एक तो सेंसिबल देखेंगे और दूसरा कौन सा देखेंगे, सेंसिटिव। तो साथ में ध्यान रखते हैं हम कौन कौन, सेंसुअल को ध्यान रखते हैं, सेंसिबल को ध्यान रखते हैं और सेंसिटिव को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंसुअल। सेंसुअल का मतलब क्या है, और सेंसुअल का साइनो एक सेंसुअल वर्ड भी होता है, तो उसको भी देखेंगे। सेंसुअल कह रहा है रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सेंसेस, यानी कि इंद्रियों की शांति, इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो रिलेटेड हो, उससे इंद्रियों की तृप्ति से जो चीज़ें रिलेटेड हो उनको बोलते हैं सेंसुअल या सेंसुअस। साइनो देखिए क्या है, इरोटिक है, कार्नर है, वल्पचुअस है, वेनेरल है और सेंसुअस है। तो ध्यान रखेंगे सेंसुअल और सेंसुअस दोनों क्या है, सेम है। हिंदी अर्थ क्या होता है, कामुक। हिंदी अर्थ क्या होता है, कामुक। चलिए इसके बाद अगला वर्ड आते हैं सेंसिबल। सेंसिबल सेंसिबल एडजेक्टिव है, सेंसिबल टू नहीं होता, सेंसिटिव टू होता है। जो 5 वाला है वो सेंसिटिव टू होता है, सेंसिबल टू नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, सेंसिबल टू नहीं। सेंसिबल क्या है, तो सेंसिबल में यूज्ड अबाउट पीपल एंड देयर बिहेवियर, लोगों के व्यवहार के लिए या लोगों के लिए प्रयोग होता है सेंसिबल, मतलब समझदार। एबल टू मेक गुड जजमेंट बेस्ड ऑन रीजन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि विवेक के तौर पे, कारण के आधार पे या समझ के आधार पे अच्छा निर्णय लेना, वो क्या कहलाता है, सेंसिबल कहलाता है। हिंदी अर्थ क्या होता है, समझदार। साइनो क्या क्या, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, रीजनेबल, यानी तार्किक, ठीक है। तो सेंसिबल का ये साइन हो जाएंगे। अगले वर्ड देखते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव टू होता है, सेंसिटिव टू, इसके 2 अर्थ होते हैं। पहला तो सेंसिटिव का मतलब होता है शोइंग दैट यू आर कॉन्सियस ऑफ एंड एबल टू अंडरस्टैंड पीपल्स फीलिंग, प्रॉब्लम्स ईटीसी, यानी कि संवेदनशील होना, लोगों की भावनाओं, समस्या आदि के प्रति सचेत और उन्हें समझने में समर्थ, तो वो क्या हो गया आपको, सेंसिटिव टू। सेंसिटिव टू डाउन रोडन, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके प्रति क्या होना, संवेदनशील होना, तो वो सेंसिटिव हो गया। और सेंसिटिव का दूसरा मतलब होता है जो आसानी से क्या हो जाए, बुरा मान जाए, जो आसानी से क्या हो जाए, बुरा मान जाए। देखिए लिख रहा है एक्सप्लेनेशन, इजली अपसेट, ऑफेंड और अनॉयड स्पेशली अबाउट ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो आसानी से क्या हो जाए, चिड़चिड़ा हो जाए या नाराज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिव। हिंदी में अर्थ देखिए क्या लिखा है, जल्दी परेशान, गुस्सा या नाराज होने वाला। तो सेंसिटिव के 2 अर्थ हो गए। पहला तो वो जो लोगों की भावनाओं, समस्याओं आदि को आसानी से समझे, समझदार हो, संवेदनशील हो, तो वो सेंसिबल हो गया। और सेंसिबल का दूसरा अर्थ सेंसिटिव हुआ, और सेंसिटिव का दूसरा अर्थ हुआ जो आसानी से बुरा मान जाए, जो आसानी से क्या हो जाए, बुरा मान जाए, जल्दी ही बुरा, थोड़ी थोड़ी बातों में बुरा मान जाए, तो उसको भी सेंसिटिव बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला देखते हैं, वर्ड 6 में ओमिन है। ओमिन का मतलब होता है सीधा संकेत। ओमिन का मतलब क्या होता है, सीधा संकेत। यदि गुड ओमिन है तो मतलब क्या होगा, अच्छा संकेत। बैड ओमिन होगा तो क्या होगा, बुरा संकेत। और बैड ओमिन होगा तो बैड ओमिन का साइन हो जाएगा ओमिनस। बैड ओमिन होगा तो उसका साइन हो क्या जाएगा, ओमिनस। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं ओमिन का। ओमिन का मतलब होता है अ साइन ऑफ समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि संकेत कि जो क्या होगा, फ्यूचर में होने वाला है, उसका संकेत क्या कहलाता है, ओमिन कहलाता है। साइनो क्या क्या होंगे, प्रीसेज होगा, साइन होगा, इंडिकेशन होगा, प्रोटेंट होगा, हार्बिंगर होगा, और स्पाइस होगा, और फोर टोकन होगा, यानी किसी चीज़ का पहले से पूर्व आभास या पूर्वा अनुमान या ये भविष्यवाणी, सारे क्या कहलाएंगे, आपको ओमिन कहलाएंगे। देखिए हिंदी में क्या लिखा है, सगुन। एक वर्ड इसके लिए जो बेस्ट सूटेड वर्ड है वो क्या है, सगुन है, ठीक है। भविष्य में होने वाली बातों का संकेत, वो कहलाएगा ओमिन। लेकिन बैड ओमिन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओमिनस बोलेंगे। ओमिनस का एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिख रहा है, सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, यानी ये बताना कि कोई बुरी चीज़ होने वाला है। तो साइनो क्या क्या होंगे, सिनिस्टर होंगे, बेलफुल होगा, फॉरबिडिंग होगा, मेनेंसिंग होगा, थ्रेटनिंग होगा और
इनऑस्पिशियस होगा, यानी अशुभ संकेत, अपशकुन, ठीक है। अब ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस का एंटो क्या होगा, ऑस्पिशियस। तो ऑस्पिशियस को भी एक बार देख लेते हैं। दैट सिम्स लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर, यानी कि वो देखना कि भविष्य में क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, सफल होगा, तो वो ऑस्पिशियस है, शुभ है। साइनो क्या क्या होंगे, प्रोपिशियस होंगे, प्रोमिशिंग होगा, फेवरेबल होगा, ठीक है। मांगलिक अर्थ होता है इसका, मांगलिक। इसके बाद देखिए ऑस्पिशियस के बाद देखते हैं एक वर्ड ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है, दो अर्थ है ऑडिसियस का। पहला देखते हैं, शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क। पहला ऑडिसियस का मतलब होगा खतरा लेने वाला, डेयर डेवियल, ठीक है, खतरा लेने वाला, उसको क्या बोलेंगे, ऑडेसियस। और एक और ऑडेसियस का अर्थ हो गया, दूसरा अर्थ, जो दूसरों की रेस्पेक्ट को परवाह ना करे, उनका कद्र ना करे, उनके सम्मान ना करे, तो वो ऑडेसियस हो गया। तो पहले वाले में देखिए साइन क्या क्या होगा, वो जो रिस्क लेता हो, उस वाले में साइन होगा डेयरिंग, इंटरपीड, अनफ्लिंचिंग, बोल्ड, एडवेंचरस, डेयर डेवियल, ठीक है, साहसी। और दूसरा क्या अर्थ होगा दूसरा वाले में, शोइंग एन एटीट्यूड दैट ऑफेंड्स पीपल, यानी कि ऐसा व्यवहार दिखाना जिससे बुरा मान जाए अन्य पीपल, तो उसको बोलते हैं ऑडेसियस। साइनो क्या होगा, इम्पुडेंट होगा, इम्पर्टिनेंट होगा, इंसोलेंट होगा और चीकी होगा। अब इंसोलेंट है तो इंसोलेंट से आप, इंसोलेंट के साथ में आप दो वर्ड ध्यान रखेंगे, एक तो इंडोलेंट ध्यान रखेंगे, INDOLENT, इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब होता है आलसी। और एक और वर्ड देखेंगे हम, इंसोल्वेंट, INSOLVENT। इंसोल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, यानी दिवालिया, यानी वन हु अनेबल टू पे वंस डेब्ट, यानी वो व्यक्ति जो अपने कर्ज चुकाने में क्या हो, असमर्थ हो, उसको क्या बोलेंगे हम, इंसोल्वेंट बोलेंगे, जिसका साइन क्या होगा, बैंकरप्ट होगा। तो ध्यान रखेंगे इंसोलेंट, इंसोल्वेंट और इंडोलेंट को, ठीक है। और इम्पर्टिनेंट देखते हैं, तो इम्पर्टिनेंट का एंटो क्या होगा, इम्पर्टिनेंट है तो उदंड होगा, ठीक है। इम्पर्टिनेंट का मतलब उदंड, लेकिन एक वर्ड होता है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट को इसका एंटो ना मानेंगे। पर्टिनेंट मतलब होता है किसी सिचुएशन या स्थिति के लिए जो उपयुक्त हो, अपोजिट, APPOSITE, जो उपयुक्त हो उसके लिए पर्टिनेंट होता है, ठीक है। रिलेवेंट, एग्जैक्ट एंटो बात करेंगे पर्टिनेंट का, तो वो क्या होगा, रिलेवेंट होगा, RELEVANT, ठीक है, तो वो पर्टिनेंट होगा। और एक वर्ड और इससे आगे हम देखेंगे तो पर्टिनेसियस होता है, जो काम करने में क्या हो, जुझारू हो, लगन हो, इंस्पाइट ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि समस्या होने के बाद भी क्या हो, काम में जुड़ा हो, लगा हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पर्टिनेसियस बोलेंगे। तो ध्यान रखेंगे पर्टिनेंट के साथ में इम्पर्टिनेंट भी ध्यान रखेंगे और पर्टिनेसियस ध्यान रखेंगे। इम्पर्टिनेंट का कभी भी एंटो पर्टिनेंट को नहीं बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम कई सारे वर्ड देख लिए। चलिए अब इसमें ऑडेसियस का साइनो आप देखें, इंटरपीड। इंटरपीड से मिलता जुलता एक वर्ड हम देखेंगे, इंसिपीड। और इंसिपीड से फिर देखेंगे टॉर्पिड देखेंगे, टेपिड देखेंगे, इलैपिड देखेंगे, वेस्पिड देखेंगे, क्यूस्पिड देखेंगे, क्यूपिड देखेंगे, लिपिड देखेंगे और लिम्पिड देखेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं इंसिपिड का। इंसिपिड का पहला अर्थ क्या होता है, हैविंग ऑलमोस्ट नो टेस्ट और फ्लेवर, यानी स्वाद रहित। तब साइनो क्या क्या होंगे, फ्लेवरलेस होगा, फ्लैट होगा और वैपिड। वैपिड देखिए इसका एग्जैक्ट साइनो है। और क्या है, ब्लैंट है और सेवरलेस है, यानी कि स्वाद रहित। और दूसरा अर्थ क्या कहलाता है, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, वो जो क्या हो, रुचिकर नहीं हो, उसको भी क्या बोलेंगे हम, इंसिपिड बोलेंगे। अब कोई टॉपिक तो स्वाद वाला नहीं ना होगा, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसमें रुचि नहीं होगा, तो भी हम क्या कहेंगे, इंसिपिड बोलेंगे। तब साइनो क्या होगा, ऑर्डिनरी होगा, कॉमन प्लेस होगा, ड्रैब होगा, ड्रियरी होगा, हमड्रम होगा और जेज्यून होगा, मतलब नीरस, ठीक है। एंटो क्या होगा इसका, पिक्वेंट होगा, पोइग्नेंट होगा और सैपिड, जिसमें भावनाएं भरी हो, जो चटपटा हो, उसके लिए हम क्या, पिक्वेंट तो हो गया चटपटा टेस्ट वाला में। पिकल है, ये जो पिकल है वो क्या है, पिक्वेंट है, यानी पिकल है वो क्या है, पिक्वेंट है, यानी जो ये अचार है वो कैसा, चटपटा, तो वो हो गया। और दूसरा पोइग्नेंट, यानी जिसमें दर्द भरा हो, जिसमें मार्मिकता भरा हो, फीलिंग्स भरा हो, उसको क्या बोलते हैं, पोइग्नेंट बोलते हैं। और सैपिड एंटो होगा इसका, जिसमें जो इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। तो ये सैपिड एंटो हो जाएगा इंसिपिड का। और साइनो क्या होगा आपका, वैपिड होगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब होता है वो जो
वो जो एक्टिव ना हो, वो जो एक्टिव ना हो, नॉट एक्टिव और ऑफ विदाउट एनी एनर्जी और इंथ्यूसिज्म, यानी आलसी, उसको बोलेंगे टॉर्पिड। साइनो क्या क्या होगा, लेथार्जिक होगा, स्लजिस होगा, इनर्ट होगा, लाइफलेस होगा, इनएक्टिव होगा और क्विसेंट होगा। ठीक है, सबका मतलब क्या होगा, निष्क्रिय, आलसी या निरुत्साही। अब जैसे ही एक और वर्ड इसमें जोड़ लीजिएगा, अपेथेटिक, APATHETIC, एपेथेटिक, उसका मतलब ये होता है निष्क्रिय, निरुत्साही। ठीक है, अब क्विसेंट देखते हैं, तो क्विसेंट के साथ में एक वर्ड और आपको बताते हैं, क्विंटिसेंस, और क्विंटिसेंस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। तो क्विसेंट के साथ में क्विंटिसेंस की बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अब इसके बाद में टॉर्पिड का पढ़ लिए, तो टॉर्पिड के बाद आता है टेपिड। टेपिड का मतलब होता है यूज्ड अबाउट लिक्विड ओनली स्लाइटली वार्म, यानी कि लिक्विड के लिए यूज होता है, और मतलब क्या होता है, गुनगुना, गुनगुना, तो उसको क्या बोलेंगे, टेपिड। साइनो क्या होगा इसका, ल्यूक वार्म। ठीक है, इसके बाद में इलैपिड। इलैपिड होता है एक तरह का सांप होता है, जैसे कोबरा है ना, उसी के प्रजाति का सांप है इलैपिड। और वेस्पिड, एनी ऑफ फैमिली ऑफ बीज, मधुमक्खियों के समूह का एक होता है। कई सारे नाम इसके बोले जाते हैं, कई जगह इसको हाड़ा बोलता है, बिडनी बोलता है, पचोहिया बोलता है, कई सारे, कई जगह जगह पे अलग अलग नाम है। तो उसी तरीके का ये है, वैस्पिड है, तो वो ध्यान रखेंगे। मधुमक्खी की तरह भी क्या लगाता है, ये छत्ते लगा के रहता है, लेकिन वो मध जमा नहीं करता, शहद जमा नहीं करता। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया वेस्पिड। वेस्पिड के बाद आते हैं आप आगे में क्यूस्पिड। क्यूस्पिड का मतलब होता है टूथ विथ अ सिंगल कस्प और पॉइंट अ कैनाइन टूथ। देखे होंगे कई सारे लोगों को जो नॉर्मल दांत होता है उससे बाहर में दांत निकला हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूस्पिड बोलते हैं। ठीक है, जो दांत होता है, पहले राक्षस वाले जो ये होते थे, पहले जो राक्षस काफ़ी बड़े बड़े बाहर निकले होते थे, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति में भी कभी कभी ये दांत होता है, एक दो बात दांत निकल जाता है, और कई सारे का दांत वैसे देखने में और सुंदर भी दिखता है, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूस्पिड कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में, और जब दोनों दोनों तरफ निकले होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बाई क्यूस्पिड, बाई क्यूस्पिड। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं आगे वर्ड क्यूपिड। क्यूपिड का मतलब होता है द एंशियंट रोमन गॉड ऑफ लव रिप्रेजेंटेड बाय ए नेक्ड बेबी बॉय हु हैज़ विंग्स एंड शॉट एरो एट पीपल टू मेक देम स्टार्ट टू लव ईच अदर। देखे होंगे एक तीर धनुष लिया हुआ नंगा पुंगा एक बच्चा होता है, लव वाले इमोजी में देखे होंगे, वो दिखता है ऐसे, बोलते हैं उसको कामदेव बोलते हैं। लिख रहा है क्या, द एंशियंट रोमन गॉड ऑफ लव, यानी प्यार के देवता माना जाता है, भगवान प्यार का देवता माना जाता है, जो कि किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है, तो रिप्रेजेंटेड बाय नेक्ड बेबी। ठीक है, नंगा पुंगा बालक होता है, हु हैज़ विंग्स, पंख होते हैं, एंड शॉट्स एरो एट पीपल टू मेक देम स्टार्ट टू लव ईच अदर, यानी कि लोगों पे तीर चलाता है और क्या हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, तो वो क्यूपिड हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं लिपिड। लिपिड का मतलब होता है एनी ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरल सब्सटेंस दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, यानी वो चीज़ें जो पानी में घुलते नहीं, क्या कहलाते हैं, लिपिड कहलाते हैं। जैसे कि ऑयल और वैक्स, तेल और मोम क्या है, लिपिड है। ठीक है, तो लिपिड आप समझ गए। लिपिड की बात करते हैं आगे, लिम्पिड। लिम्पिड के दो अर्थ हैं, पहला हम देखेंगे उसमें है, यदि लिक्विड की बात होगा तो मतलब होगा जो पारदर्शक होगा। ठीक है, उमा गोत नदी है वो क्या है, लिम्पिड है, मतलब एकदम से पारदर्शक है, स्वच्छ है। साइनो है, तो साइनो क्या हो जाएगा आपको, ट्रांसपेरेंट होगा, ग्लासी होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, और पेलुसिड। ठीक है, पारदर्शक, आसानी से आर पार देखा जा सके, तो वो लिम्पिड हो गया। अब लेकिन जब किसी राइटिंग के बारे में लिखेंगे तो पेलुसिड बोलेंगे, मतलब अस्पष्ट है। लिम्पिड बोलेंगे मतलब अस्पष्ट है, जिसे आसानी से क्या किया जा सके, समझा जा सके। तो वही लिख रहा है, यूज्ड अबाउट अ स्टाइल ऑफ राइटिंग एक्सप्रेशन etc इजिली अंडरस्टूड, जो आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। साइनो क्या क्या होंगे, लूसिड होगा, अनएम्बिग्यूअस होगा, कंप्रिहेंसिबल होगा, और इंटेलिजिबल होगा, मतलब स्पष्ट। तो लिम्पिड के दो अर्थ, यदि पानी के सेंस में आएगा तो का मतलब होगा स्वच्छ और पारदर्शक, और किसी राइटिंग एक्सप्रेशन के बारे में होगा तो मतलब वो जो आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो समझ गए लिम्पिड तक। इसके बाद आते हैं आगे पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है कॉजिंग यू टू फील पीटी और सैडनेस, यानी कि मार्मिकता ला दे, आप में दया भावना ला दे, वैसे को क्या बोलते हैं, पैथेटिक बोलते हैं। साइन होगा पीटीफुल, पीटीएस, पोइग्नेंट, प्लेंटिव, दयनीय। ठीक है, पोइग्नेंट ध्यान रखेंगे, अभी ऊपर हम देखें पहला वाला जो वर्ड था इंसिपिड वाले में वर्ड में
उसका एंटो देखेंगे थे पोइग्नेंट, तो वो भी ध्यान रखेंगे। आगे क्यूरियस है, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। क्यूरियस का फर्स्ट मीनिंग क्या रहा, वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग, यानी किसी चीज़ को जानने या सीखने का उत्साह होना, उत्सुक होना, क्या कहलाता है, क्यूरियस कहलाता है। साइनो क्या कहेंगे, इनक्यूजिटिव होगा, अश्नूपी होगा, नोजी होगा। लेकिन दूसरा क्यूरियस का मतलब होता है जो अनयूजुअल और स्ट्रेंज हो, विचित्र हो, उस सेंस में भी हम क्यूरियस का प्रयोग करते हैं। तब साइनो क्या होगा, ओड होगा, पेक्यूलियर होगा, अनयूजुअल होगा, बिजारे होगा, वियर्ड होगा, इसेंट्रिक होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विचित्र। इसके बाद में बढ़ते 21 में। 21 में था इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन, ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंट, यानी कि नगण्य महत्व का, यानी कि कोई भी उसका महत्व नहीं हो, महत्वहीन है, तो वो इनसिग्निफिकेंट है। साइनो क्या क्या होंगे, अनइम्पोर्टेंट, ट्रिवियल, ट्रिफलिंग, नुगेटरी। ट्रिवियल, ट्रिफलिंग, नुगेटरी मतलब महत्वहीन। ठीक है, इसके बाद ऑस्टेंशन। ऑस्टेंशन का मतलब होता है दिखाना, सोई। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रहा है, द प्रिटेंसियस और शोइंग डिस्प्ले ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी डिजाइन टू इम्प्रेस, यानी कि अपने धन का, अपने सुंदरता का दिखावा करना ताकि लोगों को क्या कर सके, इम्प्रेस कर सके, तो वो क्या कहलाता है, ऑस्टेंशन कहलाता है। साइनो क्या होंगे, फ्लॉन्टिंग होगा, फ्लैम्बॉयंस होगा और ब्रैगिंग होगा। ठीक है, अर्थ क्या लिखा, सेखी। इसके बाद परसुएशन। परसुएशन मतलब परसुएट मतलब क्या होता है, राजी करना। पिछले दिन बताए थे आपको, प्रिवेल के साथ में यदि ऑन या अपॉन होता है तो क्या होता है, किसी को राजी करना, तो उसी वाले सेंस में ये परसुएशन है। ठीक है, देखिए लिख रहा क्या, द एक्ट ऑफ परसुएडिंग समबडी टू डू समथिंग और टू बिलीव समथिंग, यानी किसी को किसी काम करने के लिए राजी करना या कुछ चीज़ें मानने के लिए राजी करना, क्या कहलाता है, परसुएशन कहलाता है। साइनो क्या क्या होंगे, कोएक्सिंग होगा, कोएर्सन। कोएर्सन देखिए बलपूर्वक होता है राजी करना, कोएर्सन का मतलब होता है बलपूर्वक राजी करना। एक और वर्ड होता है इसमें कैजुअलमेंट, बहला फुसला कर राजी करना। ठीक है, और क्या, कन्विंसिंग, ब्लैंडिसमेंट। ब्लैंडिसमेंट मतलब होता है चापलूसी करके, चापलूसी करके राजी करना, तो होता है ब्लैंडिसमेंट। और क्या था, इंड्यूसमेंट, इसका मतलब ही राजी करना। ठीक है, परसुएशन हो गया। परसुएशन के बाद आ गए आते हैं मैंसन। मैंसन का मतलब होता है बड़ा भवन, बड़ा हवेली, तो मैंसन बोलते हैं। अब एक वर्ड ध्यान रखेंगे, प्लेस, PLACE। प्लेस का मतलब तो स्थान होता है, लेकिन एक वर्ड होता है पैलेस, PALACE, और वो पैलेस का मतलब हो गया क्या, महल। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं 25 में डेकेड। डेकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 सालों का समय। सेंचुरी या पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 सालों की समय। और मिलेनियम का मतलब होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर, 1000 सालों की समय को क्या बोलते हैं, मिलेनियम। स्पेल टेस्ट में मिलेनियम आता है, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं 28 वाले में। 28 में था फोर्थ नाइट। फोर्थ नाइट मतलब होता है 2 वीक, 2 वीक, जिसको बोलते हैं पखवाड़ा। 15 दिनों का समय को क्या बोलते हैं, फोर्थ नाइट बोलते हैं। इसके बाद तो फोर्थ राइट। फोर्थ नाइट को कई दफ़ा कंफ्यूज हम लोग कर जाते हैं किसके साथ, फोर्थ राइट के साथ में। तो देखिए फोर्थ राइट क्या है, फोर्थ राइट का मतलब होता है अस्पष्टवादी, जो क्या बोले, फ्रैंक बोले। देखिए कह रहा है ऑफ ए पर्सन और देयर मैनर और स्पीच, किसी व्यक्ति के लिए उपयोग होता है या उनके बोलने का, कैसे बोलते हैं उसके लिए प्रयोग होता है ये फोर्थ राइट। डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन, स्पष्टवादी, तो वो है फोर्थ राइट। साइन होगा फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके बाद था ऑन सैंक मार। ऑन सैंक मेयर, MARE। इससे पहले हम देखेंगे सैंक का मतलब क्या होगा और मेयर का मतलब क्या होगा। तो पहला देख रहे हैं 31 में, सैंक का मतलब है द लोअर लेग बिटवीन द नी एंड द एंकल, यानी घुटने और ये ठेहुने, ठुड्डी जो पैर वाली है, वो एंकल और नी के बीच वाला जो है उसको बोलते हैं आपको क्या, सैंक बोलते हैं। इसको सीन भी बोलते हैं, और इसी में जब दर्द होता है तो क्या बोलते हैं, सीन पेन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको सैंक। ठीक है, और मेयर का मतलब क्या होगा, मेयर 2 अर्थ है। पहला तो है एडल्ट फीमेल हॉर्स, जो पुरुष मादा नर जो घोड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं आप, उसको मेयर बोलते हैं। और दूसरा होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ नाइट मेयर, यानी कि नाइट मेयर का छोटा रूप है ये मेयर। ठीक है, तो अब देखिए आते हैं, अब बात करते हैं ऑन सैंक मेयर। ऑन सैंक मेयर है मतलब क्या होता है, ट्रैवल बाई फुट ऑन और सैंकिज पोनी। इसके लिए एक और इडियम होता है ऑन सैंकिज पोनी। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, पैरों से। समझ गए मेयर का मतलब क्या है, मेयर का मतलब आपको बताएं। अब इसके बाद में देखिए 33 में देखते हैं, हैविंग ए मेयर,
आप देखें नाइट मेयर वाला, नाइट मेयर का शॉर्ट फॉर्म, तो हैविंग अ मेयर का मतलब होता है इन अ बैड सिचुएशन, ठीक है। इसके बाद में जो मेयर का एंटो, मेयर का एंटो नहीं बल्कि उसका मैस्कुलिन जेंडर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपको फिली। फिली का मतलब होता है यंग फीमेल हॉर्स, ठीक है। आगे बढ़े, मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है, दो अर्थ है। पहला तो है अ प्लेस, कंडीशन और सिचुएशन ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर, यानी अस्त व्यवस्था वाली इस स्थिति को क्या बोलते हैं, मार्स नेस्ट बोलते हैं। बात जैसे कि है तो साइनो देखिए इसका क्या क्या है, डॉग्स ब्रेकफास्ट, कुत्ता कैसे करता है, खाना अपने को छितर बितर करके खाता है, अस्त व्यस्त करके खाता है, तो साइनो ले सकते हैं मेयर्स नेस्ट का। और क्या, मेस, चोज, डिसऑर्डर, मडल मतलब अस्त व्यस्त। योर डेस्क यूजुअली अ मेयर्स नेस्ट, कहने का मतलब तुम्हारा जो डेस्क होता है क्या होता है, अस्त व्यस्त रहता है, तो ये हो गया। अब मेयर्स नेस्ट का मतलब ये भी चीज होता है अ वंडरफुल डिस्कवरी विच प्रूव्स और विल टू बी इल्यूजरी, यानी ऐसा कुछ इमेजिनेशन करना जो क्या हो, भ्रामक हो, जो रियल में हो ही नहीं। अब जो मेयर यानी कि घोड़ा होता है वो तो घोंसला नहीं लगाता है, तो ऐसा कुछ मानना जो होता ही नहीं है क्या कहलाएगा, मेयर्स नेस्ट कहलाएगा। और मेयर्स नेस्ट का एक और अर्थ क्या होगा, अस्त व्यवस्था स्थिति। लेकिन एसएससी अभी तक जब भी पूछा है तो पहला वाला अर्थ में ही गया है, अस्त व्यवस्था स्थिति वाले में ही आंसर गया है। तो हो सके अगर ऑप्शन दे दे ये भी तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसके बाद में 36 में देखते हैं। तो 36 में इमिग्रांट। इमिग्रांट का मतलब होता है जो कहीं से आया हुआ। देखिए बनता क्या है, कैसे है, तो ई एक्स प्लस माइग्रेट, ई एक्स प्लस माइग्रेट, यहाँ से कहीं और देश में गया है, बाहर गया है। ई एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, एक्सिट वाला। तो इमिग्रांट का मतलब होगा वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, यानी कि अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना क्या कहलाएगा, इमिग्रांट कहलाएगा। हिंदी अर्थ क्या होगा, उत्प्रवास, हिंदी अर्थ होगा उत्प्रवास, ठीक है। इसके बाद इन माइग्रेंट यानी इमिग्रांट, तो इमिग्रांट का मतलब होगा इन प्लस माइग्रेट, मतलब अ पर्सन हु हैज़ कम इनटू अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली। यदि आपकी भारत में कोई व्यक्ति आता है तो उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रांट बोलेंगे। लेकिन भारत से जो बाहर गए हैं उसको बोलेंगे इमिग्रेंट, ठीक है, जो ई वाला होगा। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद था अ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, धोखेबाज मित्र, ये होगा अ स्नेक इन द ग्रास। इसके बाद था पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा, द एक्शन ऑफ फीलिंग और शोइंग सोरो और रिग्रेट फॉर हैविंग डन रॉन्ग, यानी बुरा चीज़ या गलत चीज़ करने के लिए जो आपके अंदर में जो फीलिंग आती है, पछतावा आती है, उसको बोलते हैं पेनिटेंस। साइनो क्या होगा, रिपेंटेंस होगा, रिग्रेट होगा, कॉन्ट्राइशन होगा, कंपंक्शन होगा, रिमोर्स होगा, यानी पछतावा। ध्यान रखेंगे, सारे अच्छे वर्ड हैं। इसके बाद में पैसेंस। पैसेंस का मतलब होता है धैर्य, सब्र, सहनशीलता। द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डिले, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डिले, सफरिंग और अनोयंस विदाउट कंप्लेनिंग और बिकमिंग एंग्री, यानी कि बुरा कुछ बिना कुछ कहे, बिना बुरा भला कहे झेलना क्या कहलाएगा, पैसेंस कहलाएगा। धैर्य, सब्र या सहनशीलता अर्थ होता है। इसके बाद हीनियस। हीनियस का मतलब होता है जघन्य, ऑफ अ पर्सन और वंडरफुल रॉन्गफुल ईटीसी स्पेशली अ क्राइम, किसी क्राइम के लिए होता है ये वर्ड यूज। हीनियस कैसा क्राइम है, तो हीनियस क्राइम है मतलब जो जघन्य हो। साइनो क्या होगा, विग्ड होगा, इविल होगा, एट्रोसियस होगा, एबोमिनेबल होगा, मैकैब्रे होगा, घैस से जोड़ लेंगे ग्रिसली, ठीक है। और इसके बाद में वीसियस। वीसियस का मतलब होता है डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी और समथिंग, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए जो किया गया हो उसको बोलेंगे वीसियस। अर्थ होता है आपको द्वेषपूर्ण। और वीसियस का एंटो क्या हो जाएगा, वर्चुअस। वीसियस का एंटो क्या होगा, वर्चुअस। पीछे भी आपको बताएं वर्चू का एंटो क्या होता, भाइस, और भाई से बन गया आपको वीसियस, और वर्चू से बन गया क्या, वर्चुअस। वर्चू का मतलब होता है गुण, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं बेनफुल। ये बेनफुल पहले भी ऊपर में हम वर्ड देखे हैं बेनफुल, और बेनफुल का मतलब क्या हो गया, हानिकारक। साइनो क्या क्या, बेलफुल, मिनेंसिंग, मैलिग्न, इंजूरियस, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लैसी। फ्लैसी का मतलब होता है अट्रैक्टिंग अटेंशन बाय बीइंग वेरी बिग, ब्राइट एंड एक्सपेंसिव, यानी कि बड़ा महंगा हो इस वजह से लोगों को आकर्षित करता हो तो क्या बोलेंगे हम, फ्लैसी बोलेंगे, यानी तड़क भड़क वाला। तो ये 44 हो गया, ठीक है। इसी के साथ में ये ख़त्म हुआ आपका। अब देखिए जिनको भी ये अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने भी लोग देखें वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं और लास्ट तक वीडियो देखें, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होने वाला है। और अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में भी वीडियो को शेयर करें। जितना आपका सपोर्ट होगा उतना मोटिवेशन मिलेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।